अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, डॉलर ने एक बार फिर रुपए को पछाड़ दिया है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर मजीद 1 रुपये 9 पैसे इजाफे के बाद 240 रुपए का हो गया है। डॉलर ने एक बार फिर रुपए को पछाड़ दिया है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर मजीद 1 रुपये 9 पैसे इजाफे के बाद 240 रुपए का हो गया है। रुपए की कदर में कमी का सिलसिला आज भी जारी है, जबकि इंटरबैंक मार्केट में इब्तिदाई ट्रेडिंग के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद 85 पैसे गिरकर अब तक की कम तरीन सतह के करीब पहुंच गया है। मजीद बात करते हैं इसी बारे में असगर अजीम से। असगर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, मौजूदा हुकूमत डॉलर की कदर में इजाफे को किसी भी तरीके से कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। इसी हुकूमत में डॉलर जो है 242 तक गया इंटर बैंक में, और अब आज 240 की सतह पे एक बार फिर आ गया है, जबकि इससे कबल 211 पे डॉलर आ गया था। लेकिन हुकूमती इक़दाम या स्टेट बैंक की जानिब से जुर्माने, मनी चेंजर्स के हवाले से जो इक़दाम किए गए, वो सब के सब बेकार नजर आते हैं। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके जो बैरूनी कर्जे हैं, इसकी वजह से उसमें कई अरब रुपए का जो है वो इजाफा हो चुका है। जो हमारे माशी माहिरीन है वो खुद इस बात पे हैरान है कि हुकूमत क्यों नहीं डॉलर को कंट्रोल कर पा रही, जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो जिस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत जब से आई है 57 रुपए 7 पैसे से ज्यादा जो है डॉलर महंगा हुआ है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर हुकूमत में 3.5 साल में जो है 58 रुपए 8 पैसे डॉलर महंगा हुआ था। तो आज डॉलर 240 पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। देखते हैं कि कारोबार के अख्ताम पर इसकी क्या आज डॉलर 240 पर ट्रेड कर रहा है। असगर अजीम तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। अमरीकी डॉलर ने रुपए का हुलिया बिगाड़ दिया। हमसाया मुल्क में स्मगलिंग के बायस कीमत कहीं ठहरने का नाम ही नहीं ले रही। आज निर्ख तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी बैंकों और करेंसी मार्केट में डॉलर की धुआंधार इनिंग्स जारी है। अमरीकी करेंसी ने अपने ही कायम करदा तमाम रिकॉर्ड्स एक एक करके तोड़ डाले। शहबाज सरकार के 6 माह के दौरान डॉलर 150 से बढ़कर डबल सेंचुरी भी उबूर कर गया। आए रोज चढ़ते डॉलर के सामने रुपया और हुकूमतें दोनों बेबस हो गए। शहबाज हुकूमत के दौर में डॉलर 57 रुपए 7 पैसों तक महंगा हो चुका है। PTI हुकूमत भी डॉलर के आगे बंद बांधने में नाकाम रही और 3.5 साल दौर में डॉलर 58 रुपए 8 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सितंबर में पाकिस्तानी रुपया उभरती हुई मार्केटों में बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी बन गया। तजिया कारों का कहना है कि मुल्क की मईशत शदीद मुश्किलात में घिरी हुई है। डॉलर्स की कमी और दरामदी अदायगियों के बायस मुल्क में डॉलर तेजी से खत्म हो रहे हैं, जबकि अरबों डॉलर्स लाने के लिए हुकूमती दावे अभी तक हकीकत का रूप न ले सके। यही वजह है कि डॉलर की कदर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीनी और जापानी हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी सदर के अशाइये में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में सेक्रेटरी जनरल के इस्तक़बालिया में शिरकत की, जबकि न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ईरान, फ्रांस और स्पेन के सदूर से भी मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका के अहम दौरे पर न्यूयॉर्क में मौजूद। आज भी मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे और अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीनी और जापानी हम मनसब से मुलाकातें करेंगे, जबकि अमरीकी सदर की जानिब से दिए गए अशाइये में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे, जिसमें पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों और कश्मीर की सूरत हाल दुनिया के सामने रखेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आलमी रहनुमाओं से मुलाकात में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से आगाह किया, जबकि मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों और इक़दामात की ज़रूरत को उजागर किया है।
गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर्स में सेक्रेटरी जनरल के इस्तकबालिया में शिरकत की, जिसमें मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान में तबाही पर बात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी सलाह मुतासिरीन के मसाइल को अहमियत देने पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्रांसीसी, ईरानी सदर और ऑस्ट्रियन सदर से मुलाकात में पाकिस्तान में होने वाली तबाही से दोस्त मुल्कों के सरबराहान को आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग़िज़ाई बहरान से निपटने के लिए दुनिया के तमाम ममालिक को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का मशवरा दिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने न्यूयॉर्क में मसरूफ़ दिन गुजारा। बिलावल भुट्टो ने दुनिया के नौजवान वज़राए ख़ारिजा की कॉन्फ्रेंस की सरबराही की। उन्होंने फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन और अमरीका के इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO से मुलाकात भी की। तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में उन्होंने दुनिया के कम उम्र वज़राए ख़ारिजा की कॉन्फ्रेंस की सरबराही की। कॉन्फ्रेंस में कनाडा, चेक रिपब्लिक, हंगरी, कतर और सर्बिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के नौजवान वज़राए ख़ारिजा ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हमें न सिर्फ अमन और तरक्की के हवाले से चैलेंजेस से निपटना होगा, बल्कि मुस्तकबिल के नस्लों के लिए मसावी मुआशी हुकूक की भी जद्दोजहद करना होगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि आप सब दुनिया के नौजवान वज़राए ख़ारिजा हैं और आप आलमी बरादरी के एक दूसरे से ताउन के हवाले से अहम तरीन किरदार अदा कर सकते हैं। दुनिया के नौजवान वज़राए ख़ारिजा की एक दूसरे से मुलाकात का मकसद दुनिया के मुस्तकबिल के लिए एक लाया अमल तश्कील देना है। UN जनरल असेंबली के इजलास की साइड लाइन पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की फ्रांसीसी सदर से मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद पर फ्रांस का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात से मुताल्लिक बिलावल भुट्टो का ट्विटर पर पैगाम लिखा, मौसमियाती बहरान आलमी है और इसके लिए आलमी सतह पर हल की जरूरत है। फ्रांस साल के आखिर में आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा। कॉन्फ्रेंस का मकसद सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली में हिस्सा डालना है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO स्कॉट नाथन से भी मुलाकात की। मुलाकात में निजी शोबे में सरमायाकारी के मौके पर गुफ्तगू हुई। तवानाई और ज़राअत के अलावा मौसमियाती तब्दीलियों से मुकाबले के मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मईशत और खवातीन की खुद मुख्तारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने स्कॉट नाथन को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुबान से इसराइली वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है। मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की साइड लाइन में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने लापता इसराइलियों और उनकी वापसी का मामला उठाया और ईरान से मुताल्लिक़ खदशात का भी इजहार किया। इक़्तिसादी और तवानाई के शोबे में ताउन समेत दीगर मामलात पर भी बातचीत हुई। एक दिहाई से ज़ायद अरसे के बाद तुर्क सदर की इसराइली वज़ीर आज़म से ये पहली मुलाकात थी। एक माह कबल दोनों मुल्कों ने सिफारती ताल्लुकात की बहाली का ऐलान किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कल अदालत पेशी से मुतालिक सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक लार्जर बेंच कल दोपहर 2:30 बजे केस की समाअत करेगा। अदालत के कमरा नंबर 1 में दाखिला रजिस्ट्रार ऑफिस के जारी करदा पास से मशरूत होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के दौरान ज़ाब्ता इखलाक का सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला कमरा अदालत में मौजूद हो सकेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफिस और एडवोकेट जनरल ऑफिस से 15 लाख अफसरान को इजाज़त होगी। 3 अदालती मामलीन को कमरा अदालत जाने की इजाज़त होगी। सर्कुलर के मुताबिक 15 कोर्ट रिपोर्टर्स को कमरा अदालत में मौजूदगी की इजाज़त होगी। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार के 5 वकला को इजाजत होगी। कमरा अदालत में आने वालों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस पास जारी करेगा। कोर्ट डेकोरम को बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस सिक्योरिटी इंतजाम करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PTI के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत में कहा, जिन लोगों ने हिमायत की थी अब वो भी इमरान खान से दूर हो गए। सरबरा PTI ने मुल्क और कौम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। खबरदार किया, इमरान खान और उनके हिमायतियों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इल्ज़ाम लगाया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को गुमराह और कौम को तकसीम कर रहे हैं। ऐसे नाखलफ और बदतमीज इंसान के साथ नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है।
कौम को तकसीम कर रहा है उसके साथ कौन लॉट कर सकता है? जो सूबे इस किस्म के मार्च की सपोर्ट करेंगे, जो कि पाकिस्तान के इस रियासत के कैपिटल पर चढ़ाई के लिए कोई मार्च होगा, जो सूबे उसको सपोर्ट करेंगे, दे विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो इख्तियार जो है आई विल सबमिट टू द कैबिनेट एंड टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड टू द प्राइम मिनिस्टर कि वो इख्तियार जो है वो फिर इस्तेमाल किया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं 1/3 मुल्क पानी में डूब गया है। वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा नहीं अमरीका गए। वजीर आजम को मुलाजमत मिली, वो अमरीका से मिली। रावलपिंडी हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बाबर अवान का कहना था कि -1 की पॉलिसी चल रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का नहीं रहा, PDM का बन चुका है। ये जो कुछ हो रहा है ये डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन ये है कि -1 किया जाए, जो नहीं होना। जो माइनस करने वाले हैं वो माइनस हो रहे हैं खुद ही। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं रहा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ PDM बन गया है। जो मुल्क है उसका ये हाल है कि 1/3 ऑफ द कंट्री इज अंडर द वाटर। 1/3 पाकिस्तान पानी के नीचे चला गया है, और ये दुनिया के पहले हुक्मरान हैं, पहला वजीर आज़म है और पहला उसकी कैबिनेट है जो पानी में 1/3 डूबा हुआ पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका के बूट पॉलिश करने के लिए इस वक्त न्यूयॉर्क में है। ये यूनाइटेड नेशंस में नहीं गए, ये UN में नहीं गए, ये US में गए हैं बेसिकली, इसलिए कि उनको जो मुलाजमत मिली है वो वहीं से है। अभी इमरान खान की कॉल नहीं आई, सैकड़ों कंटेनर्स इस्लामाबाद आ गए हैं। इस्लामाबाद में 30,000 की नफरी मंगवाई गई है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का अपने ट्वीट में दावा, कहा रंजीत सिंह की सोच इस्लामाबाद को पानीपत का मैदान बनाना चाहती है। 27 किलोमीटर की हुकूमत अपने गिर्द खुद सूबों का हिसार बनवाने की जिम्मेदार है। अवाम का फैसला 2 टोक है, इलेक्शन कराओ और घर जाओ। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद का कहना है कि इमरान खान की 35 पंक्चर वाली बात भी झूठ निकली। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान ने सियासी जिंदगी में झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला। इमरान खान अपने झूठ का सामना करने को तैयार नहीं। इन्होंने इल्जाम लगाया कि शौकत खानम के नाम पर लिए गए पैसे से दुबई में सरमायाकारी की गई। इमरान खान ने अपनी पूरी सियासी जिंदगी के अंदर झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला। 35 पंक्चरों से जो बात शुरू की गई और उस 35 पंक्चरों के ऊपर बाद में जब उनको कहा गया कि ये बात कहां से निकली, तो उन्होंने कहा मुझसे किसी ने की थी और मैंने आगे कर दी। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर 10 अरब का इल्जाम लगाया। शहबाज शरीफ साहब अदालत में गए, आज के दिन तक ये शख्स अदालत में पेश नहीं हुआ। आज के दिन तक वो झूठ जो है वो अदालतों के अंदर उसका सामना करने को तैयार नहीं है। शौकत खानम के नाम पर लिया हुआ पैसा दुबई के अंदर इन्वेस्ट किया गया। इनका झूठ के अलावा काम ही कोई नहीं है। अब इनका हर झूठ इनके मुंह पे मारा जाएगा। ये लीगल टीम बैठ चुकी है। इन्होंने जितने झूठ कौम से बोले हैं इसके ऊपर इनको अब अदालतों में लाया जाएगा। दूसरी जानिब PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि दुनिया में पेट्रोल और पाम ऑयल की कीमतें क्रैश कर चुकी हैं। पाकिस्तान में अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। अपने ट्वीट में कहा कि अगर ये हुकूमत बरकरार रही तो मिडिल क्लास मुकम्मल तौर पर गुर्बत की लकीर से नीचे चली जाएगी। महीने के अखराजात पूरे करना नामुमकिन हो चुका। 72 रुकनी काबीना वाले वजीर आज़म बैरूनी दौरों पर हैं। FIA में साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की तलबी का मामला। शौकत तरीन FIA में पेश नहीं हुए। FIA ने शौकत तरीन को तलबी का एक और नोटिस जारी कर दिया। शौकत तरीन को कल सुबह 11 बजे FIA साइबर क्राइम सर्कल में पेश होने की हिदायत की गई है। पेश ना होने की सूरत में दफा 174 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वेल्डन गुलाम मोहम्मद डोगर। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने CCPO लाहौर को गले लगा लिया। CCPO लाहौर ने वजीर आला पंजाब से मुलाकात की, जिसमें चौधरी परवेज इलाही ने CCPO को गले लगाया और थपकी दी। परवेज इलाही ने कहा कि शाबाश, वेल्डन, हमने आपको जाने नहीं देना। वेल्डन गुलाम मोहम्मद डोगर। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने CCPO लाहौर को गले लगा लिया। CCPO लाहौर ने वजीर आला पंजाब से मुलाकात की, जिसमें चौधरी परवेज इलाही ने CCPO को गले लगाया और थपकी दी।
वेल्डन गुलाम महमूद डोगर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने CCPO लाहौर को गले लगा लिया। CCPO लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की, जिसमें चौधरी परवेज इलाही ने CCPO को गले लगाया और थपकी दी। परवेज इलाही ने कहा कि शाबाश वेल्डन, हमने आपको जाने नहीं देना। लाहौर में डेंगू के बाढ़ जारी है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद रोज बरोज बढ़ने लगी है। डॉक्टर्स कहते हैं अलामात जाहिर होने पर फौरी टेस्ट करवाया जाए। ऐसा ना हो कि मर्ज खतरनाक सूरत इख्तियार कर जाए। तफसीलात जानेंगे वकार शौकत से। वकार बताइएगा। आज बिल्कुल लाहौर में डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 100 नया मरीज जो है वो सामने आया है, रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक 206 के करीब मरीज जो हैं वो लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। इस हवाले से डेंगू के खात्मे पर भी महकमा सेहत काम कर रहा है। जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनके बारे में अस्पताल की YDA के जो है वो तर्जुमान उनसे बात करेंगे। डेंगू के वार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ 2-3 दिनों के अंदर एडमिशन बहुत बढ़ गए हैं। लास्ट 24 आवर्स में लाहौर में 100 पेशेंट जो है ना वो एडमिट हुए हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली बुखार की अलामात हैं और पैराडोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको पैराडोल की शॉर्टेज को दूर करे। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि तिब्बी माहिरीन का कहना है कि तेज़ बुखार और कुछ ऐसी अलामात जिसमें ज़ाहिर होता है कि डेंगू का मर्ज जो है वो फैल रहा है या बुखार हो रहा है, डेंगू बुखार हो रहा है, तो उसको फौरी तौर पर अस्पताल में जाके टेस्ट करवाने चाहिए ताकि इस खतरनाक मर्ज से बचा जा सके। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन का ये भी कहना है कि जो गैर ज़रूरी जगहों पर पानी जमा हो जाता है वहाँ पर पानी जमा ना होने दिया जाए ताकि डेंगू मच्छर की अफजाइश ना हो और इस खतरनाक जो है वो सूरत हाल से बचा जा सके। जी, पेशावर से खबर शामिल करेंगे। पेशावर में 3 अक्टूबर से शुरू होने वाली टाइफाइड मुहिम के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुहिम के दौरान शहर की 52 यूनियन काउंसिल में 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन लगाई जाएंगी। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार पेशावर से टाइफाइड से बचाव की वैक्सीनेशन का आगाज अगले माह होगा। 52 अर्बन यूनियन काउंसिल में 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक टाइफाइड मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें 9 माह से लेकर 15 साल तक 8,97,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। टाइफाइड के खिलाफ 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक वैक्सीनेशन हो रही है। तकरीबन इसमें 8 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, ये हमने टारगेट किया हुआ है। 9 महीने से लेकर 15 साल तक उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको हम टारगेट करेंगे, उनको वैक्सीन लगाएंगे। माहिरीन सेहत के मुताबिक पेशावर में 80% ऐसे अफराद हैं जिन पर टाइफाइड की आम अद्वियात असर नहीं करती। इनकी इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जाएगी। पेशावर में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, तकरीबन 42% ऐसे केसेस हमें रिपोर्ट हुए हैं जो हर किस्म की दवाई के लिए वो रेजिस्टेंट है, मतलब उस पर कोई दवाई असर नहीं करती। तकरीबन कोई 40% और केसेस वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, मतलब टाइफाइड के लिए जो अवेलेबल हम ड्रग यूज़ करते हैं तो उसमें अक्सरियत दवाइयों को वो भी रेजिस्टेंट है। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के हुकाम के मुताबिक टाइफाइड मुहिम को कामयाब बनाने के लिए उलमा, असातिज़ा और माशरे की दीगर मकतबी फ़िक्र लोगों की खिदमत ली जाएंगी। कैमरामैन सुहेल राना के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। कोयटा में गंदम की किल्लत के बाइस आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहर में 20 किलो आटे की कीमत 2300-2500 तक पहुंच गई है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फैजान खान से। फैजान, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कोयटा शहर में जो गंदम की किल्लत है उसके बाइस जो आटे का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस वक्त कोयटा शहर में जो 20 किलो आटे का थैला है वो 2300 से 2500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अगर 50 किलो आटे के थैले की बात करें तो वो उसकी कीमत में भी जो इजाफा हो गया, 5500 से 6000 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। हुकूमत की जानिब से आवाम की मुश्किलात को देखते हुए कोयटा के 7 मकामात पर जो है सस्ता आटा फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसकी कीमत जो है 1400 रुपये मुकर्रर की गई है। इस वक्त जो है हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे मज़ीद बात करते हैं। जी, बताया गया आटा महंगा है और हुकूमत अभी सस्ता आटा दे रही, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सरकारी आटा जो है 1399 रुपये में, प्राइवेट आटा जो है दुकानों में 2300 रुपये 2500 रुपये में मिलता है आटा। हम लोगों के लिए, आवाम के लिए यही आटा सही है। सरकारी आटा जो है 1399 रुपये में अभी इधर मिलेगा, सब के लिए ये आटा सही है। जी हाँ, बिल्कुल। आपने सुना कि इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से सस्ता आटा दिया जा रहा है। ये एक ऐसा इक़दाम है, हुकूमत को चाहिए कि दुकानों पर भी सस्ता आटा फ़रोख्त करने के लिए जो है इक़दाम किए जाए ताकि आवाम को जो है दुकानों से भी जो है रिलीफ मिल सके। जी, नाम निहाज से
सेक्युलर भारत में मोदी सरकार ने मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों का जीना तो हराम कर ही रखा है, लेकिन ख़वातीन को रुस्वा करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी के चेले और उत्तर प्रदेश के इंतहा पसंद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इनसे भी 4 हाथ आगे हैं। योगी सरकार ने सहारनपुर में लड़कियों के अंडर 17 रियासती सतह के कबड्डी टूर्नामेंट के खिलाड़ी को गंदे और बदबूदार मर्दाना बैतुल खला में खाना दिया। चावल और सब्जी का सालन गंदे फर्श पर रखा हुआ था, जहां से लेकर खिलाड़ी लड़कियां खाना खा रही थीं। स्पोर्ट्स ऑफिसर का कहना था कि जगह की कमी के बायस खिलाड़ियों को टॉयलेट में खाना दिया गया। वाक़े की तहकीकात चल रही हैं, अब देखें इसकी क्या रिपोर्ट आती है, क्योंकि भारत में इंसानियत की तज़लील कोई नई बात नहीं। देखते रहिए GTV न्यूज़।